हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरे अंक में कुछ और वर्षों के बाद की घटनाएं दिखाए गए हैं। इस बार अंबिका दिखाई नहीं देती है। मल्लिका की मां मर चुकी है। मातुल का गांव में बढ़िया सा मकान बन गया है। उनका जान मान दूर दूर के गांवों में फैल चुका है। लेकिन मल्लिका अभी भी अपने पहले से भी पुराने हो चुके घर में पड़ी है। घर की एक कोने में ऊंची तरफ कालिदास के रचे हुए सारे ग्रंथ पड़े हैं और एक तरफ खाली पन्नों का ग्रंथ जिसे मल्लिका ने बड़े जतन से बनाया था। जब कालिदास पहली बार उज्जैन गए थे, इस भाव से बनाया था कि जब कालिदास लौटकर आएंगे तो वो उस ग्रंथ उन्हें भेंट में देगी। इस कोरे ग्रंथ पर कालिदास अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को रूप देंगे। लेकिन अब इस कोरे ग्रंथ में कालिदास की रचना की जगह मल्लिका के आंसुओं ने ले ली थी। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के दुखों की कहानी कह रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है। आज भी उस दिन की तरह खूब तेज बारिश हो रही थी, परंतु इस बार उस वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति मल्लिका की नहीं है। मल्लिका यूं ही मैले पुराने कपड़ों में पड़ी हुई कालिदास के रचित ग्रंथों को देखती हुई सोच में डूबी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मातुल भीगता हुआ वहां आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा से वह उज्जैनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सबसे मातुल का मोह भी भंग हो गया है। चिकने शिलाखंडों से बने प्रासाद, आगे पीछे चलते प्रतिहारी, कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत आकृष्ट करता है, परंतु धीरे धीरे इस सब से वह उबने लगता है। वो उसे बताता है कि कश्मीर में विद्रोह फैल चुका है। खबर आई है कि कालिदास राजपाट छोड़कर संन्यास लेकर काशी निकल गए हैं। मल्लिका को विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये सब सुनकर दुखी हो रही थी। वो पछताने लगी कि उसने क्यों कालिदास को मनाया था उज्जैन जाने के लिए। ना कालिदास उज्जैन जाते, ना संन्यास लेते, यहीं पर गांव में रहते तो मल्लिका के साथ उनका वक्त अच्छे से कटता। मातुल के चले जाने के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होता है। मल्लिका जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर सामने धूल, कीचड़, पानी और फटे कपड़े में कालिदास सामने खड़े मिले। दोनों की आंख से आंसू निकल पड़े। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास को दिखाया गया है और दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा है, इस तीसरे अंक में उसके विपरीत भग्न हृदय विवश कालिदास को दिखाया गया है। दोनों के बीच भावात्मक द्वंद्व प्रारंभ हो गया। कालिदास मल्लिका को कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सुजन में व्यस्त भले ही रहा हो, परंतु कभी भी अपने ग्राम प्रांतर और मल्लिका से अलग नहीं हो पाया। उससे दूर रहकर भी उनकी सारी रचनाओं की नायिकाएं मल्लिका से ही प्रेरित थी। अपने पुराने अनुभवों को ही वह बार बार अनेक रूपों में रचना करता रहा है। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उनसे प्रतिशोध लेने की कामना से ही उसने कश्मीर के शासन का दायित्व वहन किया था। परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। इसलिए शासक मातृगुप्त के कलेवर से संन्यास लेकर वह पुनः कालिदास के कलेवर में लौट आया है। अब वह यहीं इस पर्वत प्रदेश में ही रहना चाहता है। मल्लिका के साथ अपने जीवन का पुनरारंभ करना चाहता है। उनकी नज़र मल्लिका के घर में रखे अपने ग्रंथों और एक खाली कोरी किताब पर जाती है। इस बातचीत के बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक होती रहती है, परंतु मल्लिका दरवाजा नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान उन्हें एक बार भी यह विचार नहीं आता कि उनके उज्जैनी जाने और वहां से वापस आने की दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है, ये तो वह सोच ही नहीं पाते। तभी सहसा अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आता है। कालिदास की नज़र घर में रखे पालने पर जाती है, जहां एक बच्चा सोते हुए रो रहा था, और उसी वक्त विलोम का प्रवेश होता है। अब जाकर उन्हें वस्तुस्थिति का बोध होता है। मल्लिका का विवाह विलोम से हो चुका था। उनका एक बच्चा भी हो गया है। मल्लिका ने काफी साल का इंतजार काट लिया था। कालिदास ने आते आते बहुत देर कर दी।
अब उन्हें यह अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली होता है और समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वो वहां से चले जाते हैं। नाटक यही समाप्त होता है, जो आषाढ़ के एक दिन से शुरू हुआ था और अब आषाढ़ के एक दिन पर ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।